विकास के लिए कार्य करेगा। डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड से कार्य करेगी। बहनों और भाइयों, जो स्थिति आज बंगाल की है, कमोवेश यही स्थिति उत्तर प्रदेश की 2017 के पहले थी। वहां भी दंगे होते थे, अराजकता चरम पर थी, गुंडागिर्दी थी, बहन और बेटियों की सुरक्षा खतरे में थी, व्यापारी पलायन कर रहा था, नौजवान के लिए रोजगार नहीं था, किसान आत्महत्या कर रहा था, धड़ल्ले से गौ हत्या होती थी। लव जिहाद और लैंड जिहाद की घटनाएं लगातार वहां बढ़ती जा रही थी। महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। जय श्री राम बोलने पर वहां भी लाठी गोली चलती थी। कोई धार्मिक पर्व के पहले, उत्सव के पहले उपद्रव हो जाता था। और आज यूपी के अंदर डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन सरकार, न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। काशी आप जाइए, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में काशी एक नई काशी के रूप में दिखाई देती है। कितना बेहतरीन, कितना सुंदर काशी, नई काशी के रूप में। अयोध्या में आप जाएंगे, अयोध्या में अब भगवान राम की पावन जन्मस्थली पर भगवान राम का आसमान छूता हुआ बड़ा, सबसे बड़ा मंदिर बन गया है। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी रोक नहीं पाए। राम मंदिर का निर्माण हो गया। वहां पर अब एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, इनलैंड वाटरवे की सुविधा हो गई है, रोपवे बन रहे हैं, नौजवानों के लिए रोजगार है, नौकरी है। पिछले 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर 17,000 से अधिक बड़े कारखाने लगे हैं। लाखों नौजवानों के लिए नौकरी आई है। आज सुरक्षा का वातावरण है, बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है, हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी है। और यूपी का बुलडोजर, बहनों और भाइयों, वो एक्सप्रेसवे ही नहीं बनाता है, माफिया की हड्डी पसली को भी रोड पर मिलाने का काम कर देता है। और इसीलिए आपसे कहने के लिए मैं आया हूं, समय है, ये अवसर है, ये घुसपैठियों को आपके हक में डकैती डलवाने की छूट देने वाली टीएमसी की सरकार से मुक्ति का समय आ गया है। बहनों और भाइयों, जो कार्य भारत के हित में है, बंगाल के हित में है, टीएमसी उसका विरोध करती है। याद करिए, जब सीएए का प्रस्ताव, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का प्रस्ताव लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी देश की संसद में लेकर के आए थे, उस समय टीएमसी ने विरोध किया था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक गारंटी देता है, और गारंटी इस बात की देता है कि अगर बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर किसी हिंदू, किसी बौद्ध, किसी जैनी, किसी सिख को प्रताड़ित करके भारत भेजा गया है और वह 5 साल से अधिक समय से भारत में रह रहा है, तो भारत में उसको नागरिकता मिलेगी। और इसी एक्ट के नाते बंगाल के अंदर काफी बड़ी संख्या में यहां पर
वहां नागरिकता यहां के नागरिकों को देने का कार्य भी हुआ है। लेकिन ममता दीदी को यह बुरा लगता है। उनको लगता है कि अगर हिंदू ज्यादा होगा तो फिर सड़कों पर इफ्तारी कैसे हो पाएगी। याद करिए, यूपी के अंदर डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, वहां सड़क पे नमाज नहीं होती है। सड़क पे कोई इफ्तारी की पार्टी भी नहीं कर सकता है और वहां मस्जिद से आवाज भी नहीं आती है, कोई आवाज नहीं आती। यह है डबल इंजन की सरकार। क्या बंगाल के अंदर ममता दीदी ऐसा करेगी? नहीं, वो हिंदुओं का विरोध करती है, जय श्री राम बोलने पर प्रतिबंध लगाती है, मां दुर्गा की पूजा का विरोध करती है, पंडाल नहीं लगाने देती, मूर्ति विसर्जन का विरोध करती है। बहनों और भाइयों, बंगाल की धरा पर मां दुर्गा और मां काली की पूजा को कोई रोक नहीं सकता है। कोई रोकेगा तो उसके खिलाफ सड़कों पर आंदोलन होगा। यह हमारी आध्यात्मिक परंपरा है, हमारी धार्मिक परंपरा को कोई बैन नहीं कर सकता। और मैं तो आप सबसे कहने के लिए आया हूं, बंगाल की धरती पर हमें गौ माता को कटने नहीं देना है। गौ माता को कटने नहीं देंगे। और चैतन्य महाप्रभु की इस पावन धरा से मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने जाति पाति को समाप्त करने का आह्वान अपनी भक्ति के माध्यम से किया था, तो गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। और यह कार्य केवल डबल इंजन की बीजेपी की सरकार कर पाएगी। और डबल इंजन की इस बीजेपी की सरकार के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे अनुरोध करने के लिए। जो उत्साह मुझे यहां देखने को मिला है, जो लोगों ने उत्साह दिखाया है, इस भीषण गर्मी में भी आप यहां पर उपस्थित हुए हैं। और इसीलिए बीजेपी ने नौलदीप के जितने हमारे विद्वान हैं, पूज्य संत हैं, उन सबको भी आमंत्रित किया है। वे सभी आए हैं, मैं उनका आभारी हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और मैं आपसे अपील करता हूं कि बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने श्री श्रुति शेखर गोस्वामी जी को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। गोस्वामी जी आपके प्रत्याशी हैं। आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त होगा कमल चुनाव चिन्ह को। दोनों हाथ उठा करके हाथ करो, हाथ करो। सभी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं ना? सबका आशीर्वाद मिलेगा ना? मैं बोलूंगा आमार सोनार बांग्ला, आप कहेंगे टीएमसी मुक्तो बांग्ला। बोलेंगे ना? आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। मैं कहूंगा ओंदकार, आप कहेंगे होठवे। मैं कहूंगा सूरज, आप कहेंगे उठवे। मैं कहूंगा कोमल, आप कहेंगे खिलवे। तैयार है ना? अंधकार, अंधकार, सूरज, सूरज, कोमल, कोमल। मैं कहूंगा पलटानो दोरकार, चाहे बीजेपी सरकार। बोलेंगे ना? दोनों हाथ पा करके बोलेंगे पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। भारत माता की, भारत माता की,
भारत माता की जय श्री राम। जय जय श्री राम।